नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है संपादा लक्ष्मी माता की सुंदर कहानी। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा लक्ष्मी माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा लक्ष्मी का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि संपदा लक्ष्मी माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरी गांव में जाकर रहेंगी। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता है। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के घर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार निगल गया। तब राजा रानी बोली कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 बरस का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह संपदा
का डोरा है ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, यह डोरा किसका बाधा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है, आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो फिर हमारे ऊपर जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जो निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 बरस पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा कि तो जो हार मोर निगल गया था वह हार खूंटी पर टांगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो जो धरती बछड़ी निगल गई थी वह दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। जो दोनों तीतर पड़े हैं वे समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चल गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झाड़ी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का पूजन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई 16 चीज़ें दी, हलवे पूरी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना बाद में। धन्यवाद। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो आप लोग संपदा लक्ष्मी माता के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।